ओह, बुड्ढे पे उसकी एक्टिंग का असर हो रहा है। लेकिन अब मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माँ, घर पे रहूंगा, कसम तेरी। माँ वाला एंगल तो हमने डाला ही नहीं, देखना बुड्ढा इमोशनल हो जाएगा। मुझे माफ कर देना पापा, पिछले 20 सालों में मैंने बहुत सारी मुसीबतें झेली। मैं जानता हूं कि 20 सालों में आपने मेरे गम में बहुत सारी रंपी डाली है। इस बुढ़े का बेटा है गालिब का नहीं जो राइम कर रहा है। इमोशन मामा। बाप कभी नहीं हकलाया तो तुम कैसे हकला रहे हो? एकदम सही सवाल। घर से भागने के बाद प्लेटफॉर्म पे पला बड़ा, खाने को नहीं मिला और ये हकलाने लगा। भूख मरी की वजह से। अच्छा वेंकी, इसका हकलापन काम आ गया। तुम भी बता दो कि तुम्हें रात को दिखता नहीं है। पापा, मैंने कहा था ना ये अच्छे पापा है, बहुत गंदे पापा है, बिल्कुल थर्ड क्लास। कभी पेट भर के खाना ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे विटामिन एक्स की कमी की वजह से रात को दिखना बंद हो गया। मुझ पे भी हाथ साफ कीजिए ना, वारिस तो मैं ही बनूंगा। बड़े मालिक, इस घर का तीसरा चिराग भी आ गया है। क्या? और ये टैटू देखिए डैडी, आपको छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। बचपन में तुम्हारी आवाज मर्दों जैसी थी, अब औरतों जैसी क्यों हो वाह, गई? क्या सवाल पूछा है। आवाज को ट्रेडमिल में पतला किया क्या? जब ये यहाँ से घर छोड़कर भागी थी, जिसे भागा था तो जिससे भी ये खाना मांगता था वो इससे कहता था नो। अब बचे हुए खाने से बच्चन जैसी आवाज थोड़ी निकलेगी। मतलब पौष्टिक खाना नहीं मिला इसको। हाँ, वही। बड़े मालिक, चौथा चिराग भी आ गया। और कितने आएंगे शर्मा? ये किसको भाड़े पे लेकर आ गया? डैडी, आपका बिछड़ा हुआ बेटा आ गया। बेटा कहता था पापा जरूर मिलेगा। शर्मा, इनसे कहो रील बनाना बंद करके यहाँ बैठ जाए। मुंह से पुंगी मत बजाए जरा। परफॉर्मेंस से फाड़ दे इनको। हाथ हटाओ। पिछले 10 सालों से रामलीला का कंटिन्यूटी आर्टिस्ट हूँ। अब देखो कैसे स्वैग से अपना स्वागत करवाता हूँ। पिताजी के पैर छुओ। पिताजी, आप डैडी के नाम पे कलंक हो। उस रात मम्मी के साथ रोमांस करने की बजाय आप करवट बदल के सो जाते। सर, जूनियर आर्टिस्ट है क्या? बदन में साबुन लगाया था, नल में पानी नहीं आया तो मैं घर छोड़ के चला गया। जब घर में पानी वापस आ सकता है तो मैं भी घर में वापस आ सकता हूँ। पैर छुओ अपने पिताजी के। फिर से सेम डायलॉग मारूं क्या? घर छोड़ने के बाद ये बहुत बड़ा जूनियर आर्टिस्ट बन गया। ये बात है। पिताजी, आप डैडी के नाम पे कलंक हो। उस रात आप करवट बदल के सो क्यों नहीं गए थे? चलो शर्मा। जी सर। पापा, मुझे ले जाओ ना। सर, क्या करना है सर? अरे मैं खुद अपने खून को नहीं पहचान पा रहा हूँ शर्मा। मुझे लगा था बेटा आएगा तो घर में खुशियां आएंगी, लेकिन ये तो सर्कस आ गया। हो ना हो, इन्हीं में से मेरी एक औलाद है। शर्मा, उनके रहने का अरेंजमेंट कर दो। जी सर। वाह वाह, क्या बात है। जाओ सब चुल्लू पर पानी में डूब मरो। वीडियो वायरल होते ही लालची कीड़े रेंगते हुए आ गए। तुम भी तो आ गए ना इस महल को चाट के साफ कर। अबे चुप, हमारे महल में चिलम चिली क्यों कर रहे हो? उसे कनिका में अपना बेटा दिखता है, तुम दोनों में नहीं। और तो और वो सिंघानिया हम दोनों पर बुरी नजर डाल रहा है। बाप रे, ऐसा चौंक क्यों रहे हो? उसने हमें देखा मौसी की नजरों से और प्यार से। जो भी तुम लोगों की तरफ देखेगा डरेगा और कांपेगा। वेंकी, बुढ़ा इनके जाल में फंस गया तो सोचो क्या होगा। गर्मा गर्म भजिया ले ले। 10 का 3, 7 का 2, 5 का 1, 10 का 3। अरे बाप रे, इनका कुछ करना पड़ेगा। हाँ ब्रो, इनकी पोल बुड्ढे के सामने खोलते हैं। अगर तुमने हमारी पोल खोली तो हम कमिश्नर के सामने तुम्हारा पिटारा खोल देंगे। कुत्ते बिल्लियों की तरह मत लड़ो। हम सबका एजेंडा एक ही है। हम सब डुप्लीकेट हैं दोस्तों, इसलिए अपना अपना रोल निभाओ। इससे पहले कि असली वारिस आए, इसे लावारिस बनाकर निकल जाओ। अरे कैसा ढक्कन पुलिस वाला है, अंदर की बात बाहर के लोगों के सामने चिल्ला के बोल रहा है। यार, अगर कोई हमारा प्लान सुन रहा हो और बुड्ढे को धमका दिया और इल्जाम हम पर डालकर सारा माल ले गया तो? क्या आइडिया दिया फोकट में। ये समझ में नहीं आया कि वो कार जिसमें पैसे और डायमंड्स थे गई कहाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आप विंटेज कार करोड़ों में खरीदते हैं ना? ये 1 करोड़ की है। हिटलर इसी में बैठ के ऑफिस जाता था। ये तो असेंबल्ड कार है। मतलब
जैसे चाइना के फोन आते हैं वैसे इसके पार्ट डुप्लीकेट है। अरे बाप रे, लग गई। सेठ जी 200 रुपए दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। चाय के लिए 10 रुपए तो दे दो। आई हेट यू। निकल पड़ी। इतने पैसे। ओह माय मनी गॉड। इसमें क्या है? डायमंड्स। ये असली पैसा है। ये डायमंड भी असली है। असली को कौन लिख के बोलता है कि असली है? पक्का ये नकली होगा। नकली कार, नकली पैसा, नकली डायमंड्स। मुझे पता है, आपको पता है कि ये पैसे और डायमंड्स नकली हैं। पब्लिक नहीं जानती। ये बताओ यहाँ क्यों लेकर आए? तू सेठ जी को टपकाएगा क्या? पागल है क्या? तो जो टपकाएगा उसके पास आए। 12 फुल और 6.5 हाफ मर्डर किए हैं। रॉकी राणा, तुम बस उस बुड्ढे को टपका दो और इल्जाम उन 4 जोकरों पे लगा दो, फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी। करोड़? पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा सुना है। मैं टपकाएगा उसको। बस मुझे नौकर बनाकर हवेली में घुसा दो। मेरे पास एक प्लान है। बुड्ढे, आई एम कमिंग। इस पे उन 4 में से किसी एक की उंगलियों के निशान है। ये रहा मेरा मास्टर प्लान। दूध में जहरीली शक्कर मिलाती है, पीते ही बुड्ढा। अरे दद्दू, जब से फिल्म बन रही है ना, तब से यही प्लान चल रहा है, कुछ नया नहीं है। अरे उसे क्यों मारा? तुझे नहीं मारता। तू इधर दादागिरी नहीं, वेटरगिरी करो। क्या करूं? अंदर से गुंडा बाहर आ जाता है। तू संभाल ले। मैं आपको औकात याद दिलाऊंगा। अभी आप कौन है? नौकर। दद्दू, लगना चाहिए कि आप खानदानी वेटर हैं। चलते रहो। ये दाढ़ी कौन है? पहले तो नहीं देखा। यहाँ की आबादी बढ़ गई इसलिए मैंने नौकरों को बढ़ा दिया। ये दूध किसके लिए? साहब के लिए। साहब डिनर के बाद दूध नहीं पीते, तुम्हें पता नहीं? ठीक है, मैं पी लेता हूँ। अबे घूर क्या रहा है? बाप रे, मैं डर गया। ये नौकर नहीं है, ये तो गुंडा है। हम पैदाइशी नौकर हैं। अभी शक दूर करता हूँ। अभी तू नौकर है, तेरा बाप भी नौकर था, तेरे बच्चे भी नौकर होंगे। लात खाने पर इसे याद आता है। चलो फिर से धोते हैं। हाँ जी चलो। ग्लास ही है ना? हाँ, ग्लास ही है। शाम हो रही है, मेरी आंखों की बत्ती बुझ रही है। 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ, पप्पा के बिना कैसे खाऊं? और क्या, पापा आएंगे तभी खाएंगे। जो बेटा 20 साल अपने बाप से दूर रहा है वो इतना प्यार नहीं दिखाएगा। ओवर एक्टिंग करोगे बुड्ढा पकड़ लेगा। ला खाना इधर ला, पहले खाते। ऑर्डर। सबने खाना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहा है ब्रो? माँ की याद आ रही है, थोड़ा रुक के आता हूँ। बेचारा ब्रो, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत नरम है। पापा, पापा कहाँ हो? तुमने खाना खाया बेटा? पापा, मैं 20 साल के बाद आपसे मिला हूँ। मैं अकेले खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं इन जंगली सुअरों की तरह नहीं हूँ। मैं आपका असली बेटा हूँ, मुझ में आपके संस्कार है। अभी तक आपने बैठने नहीं कहा पापा। अभी कह रहा हूँ, बैठो। सबकी सुलग गई। क्या बोलता है बुड्ढा, इंप्रेस हुआ कि नहीं? कमीने हो पता था, लेकिन इतने कमीने हो आज पता चला। चुप टेस्ट ट्यूब। लड्डू है पापा, मोतीचूर का लड्डू। मुझे नहीं चाहिए। पापा खा लो ना। मैं स्वीट्स नहीं खाता बेटा। वेंकी, बुढ़ा मना कर रहा है, मान जा, छोड़ दे। चुप रहे, तू भाड़े का बाप है। एक असली बाप के इमोशन को तू क्या जाने? डुप्लीकेट बाप है। पापा, आपको मम्मी की कसम। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। डैडी को शुगर है, क्या तुम जानते नहीं? अभी तक ठीक नहीं हुई। डायबिटीज का इलाज है ही नहीं, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। देखा, ब्रो अपनी बॉल पे आउट हो गया है। बुड्ढे का मूड सही नहीं है, चुपचाप बैठ। बाप के साथ खाने वाला बेटा नहीं, खून से होना चाहिए। डैड भी लेफ्ट हैंड से खाते, मैं भी लेफ्ट हैंड से खाता हूँ। लेफ्ट से खा तू। जिससे धोते उससे खा। वो क्या है कि इनका राइट हैंड सिलाई मशीन में आ गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि लेफ्ट हैंड से खाओ, वरना ये राइट हैंड से ही खाते हैं। राइट हैंड चेंज। बस तुम्हारी मम्मी लेफ्टी थी, लेकिन वो अपने राइट हैंड से खाना खाती थी। तुम लोग जब छोटे थे तो लेफ्टी थे, क्या है कि बाद में राइटी हो गए। छोटे मालिक, आप कुछ कह रहे थे, अब कंफ्यूज क्यों हो गए? कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं बचपन से राइटी हूँ। खाना ईश्वर का दिया कीमती तोहफा है। खाते वक्त झूठ नहीं बोलते। सच कहो तो मैं असली कौन है, बाकी यहाँ से दफा हो जाए। कल्टी मारे। चुप। मैं सच्चाई बताता हूँ पापा, मुझे अपने बचपन की हर एक बात याद है।
आपकी जांग पे मैं सुसु करता था, ये इसे कैसे पता होगा या इसे कैसे पता होगा? क्या गीले दिन थे वो। ये फुलटू तैयारी करके आई है भांजे। बताओ ना बेटा, जल्दी उगल दो प्लेट में। जब भी मैं माँ की याद में दुखी होके रोता था, आप लोरी गाते थे और मैं चुप हो जाता। ये तो याद होगा डैड, जब मैं गधे पे चढ़ने के लिए रोता था, आप क्या करते थे? आप खुद गधा बन जाते थे। चुप, कुछ भी बोल रही है। सुसु करती थी, उन्हें गधा बना के हमें उल्लू बना रही है। अबे लंबी लंबी मत छोड़, तूने सिर्फ सुसु किया है, मैं तो पापा की जांग पे पॉटी कर चुका हूँ। अबे सब फ्रॉड परफॉर्म कर रहे हैं, तेरा परफॉर्मेंस भी दिखा। अरे इसको दिखाऊं, रामलीला का आर्टिस्ट हूँ मैं। इन लोगों की एक्टिंग के आगे बुझता हुआ दिया लग रहा हूँ मैं। और ये चिकना तो शक्ल और बॉडी से सिंगानिया सबका बेटा लग रहा है। मुझ में क्या है? अमावस के दिन पैदा हो तो मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम आगे आओ। डैडी ये आपका बेटा, इसकी जांग पे तिल है। ए कोई आके चेक करो। सर ये बिल्कुल छोटे मालिक जैसा गुस्सा कर रहा है। मुझे तो लगता है आपका बेटा यही है। हाँ, गुस्से के मामले में मुझसे आगे है। मरी गयो। लग गई मामा। सही पकड़ा सर, यही है वो। इसको वारिस अनाउंस कर दीजिए। कर दो जल्दी। क्या धुआंधार परफॉर्मेंस है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे पिताजी रामलीला में सीता वाटिका में बहुत बड़े बगीचे में एक छोटे से पेड़ का रोल किया करते थे। टोटल 250 रामलीलाएं की और गिनती के सिर्फ 2 डायलॉग बोले। शू शू। अरे क्या मुझे शुशु करा रहे हो? मेरे बाप ने इतने बड़े बड़े तीर मारे, कोई पूछेगा तो चुप कैसे रहूं? ये तुम्हारी उस फिल्म का डायलॉग है जिसमें तुम गूंगे आदमी की लाश बने थे, लाश में भी जान डाल दी थी। देखो पापा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे पिताजी आनंद सिंघानिया सीता वाटिका में पेड़ का या फिर पौधे का रोल करते थे। लगता है बुड्ढे को शुगर के साथ बीपी भी है, इसलिए टेबल बचा कर चला गया। गए नहीं है, यही खड़े हैं। मेरे को रात को दिखता मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ पापा। मैं तो जो भी अंदर रोक ले, बुढ़ा आएगा तो बोल देना। हकला। यार सिंगानिया, तुझे याद भी है पूरे 30 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। करोड़पति बन गया तब भी नहीं बताया तूने। तेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, फिर वापस आ गया, तब भी तूने कांटेक्ट नहीं किया। ये बातें बाद में। ये बताओ अचानक अमेरिका से यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बेटी को बस इंडियन लड़के से ही शादी करनी है। वो यूएस में रह के भी एकदम देसी है, इंडियन फिल्में देखती है, इंडियन खाने खाती है, इंडियन कल्चर को लेके पागल है। हेलो अंकल। हाय बेटा। मैं सोच रहा हूँ तेरे बेटे से शादी करा दूं इसकी। फिर तो 4 शादी करनी पड़ेगी। क्या कहा? भागा तो एक था, लौट के 4 आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? तेरे असली बेटे को पहचान कर अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा उसकी। हम भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ।